ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और हमारे परम पूज्य मदन प्रज्ञाबुद्ध। तो आज के इस अवसर पर एक भिक्षु के तो हमारे जीवन में हमेशा से हम 3 प्रसंग को आए दिन देखते आते हैं। कुछ दिन पहले ही हमें कोई बार एक जन्म का प्रसंग को हमें निपटाना पड़ता है। उसी तरह से कभी शादी ब्याह का प्रसंग को भी हमें देखना पड़ता है और कभी मृत्यु के प्रसंग को भी हमें देखना पड़ता है। तो ये जिंदगी के 3 रंग है। भगवान बुद्ध ने इस रंग को, ये जो दुखद रंग है जिंदगी का, उसके बारे में भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी बात बताया है। उसे मरणानुसति कहा है। हम बुद्धिस्ट है लेकिन बुद्धिस्ट नहीं भी है, हम सिर्फ नाम के बुद्धिस्ट हैं। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में क्या कहा है हम कुछ भी नहीं जानते। क्या कहा? दहराच महंताच ये बाला ये पंडिता सब्बे मच्चु वसमयंती सब्बे मच्चु परायणा। सब मृत्यु के अधीन है, सब मृत्यु के परायण है। दहराच महंताच, छोटा हो या बड़ा हो, मूर्ख हो या पंडित हो, कोई भी बच के नहीं जा सकता है। कोई मरता है तो हमें क्या लगता है कि दूसरे मरते हैं, मैं तो नहीं मरूंगा। हमें अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं है, हमें दूसरों के बारे में सोचते हैं। याद रखना, इधर ही बैठना, कान इधर रखना, मन भी इधर रखना। तो भगवान बुद्ध ने मरणानुसति कहा उसको। क्या कहा? मरणानुसति। अगर धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, सही अर्थ में बुद्धि, सही अर्थ में बाबा साहब के अनुयायी बनना है, तो याद रखिए बुद्धिज्म को अच्छी तरह से पचाना पड़ेगा, बुद्धिज्म को अच्छी तरह से निभाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? आया राम गया राम। ये बनते जी बोले 2 8 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटे, बस इधर से डाला इधर निकाल दिया। ये बुद्धिज्म नहीं है। भगवान बुद्ध के शासन में एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी मैं आपको बताता हूँ। बात है श्रावस्ती। श्रावस्ती नगरी में एक औरत बिल्कुल निर्वस्त्र, कपड़े का कोई भान नहीं है, कपड़ा नहीं है शरीर पर, बाल एकदम खुले हैं और श्रावस्ती की गलियों में भागती है। और वो क्या बोलती है? उभो पुता कालकता। पाली भाषा है, मैं आपको भाषांतर कहूंगा। उभो पुता कालकता, मेरे दोनों पुत्र मर गए। उभो पुता कालकता पति मयम पंथे मतो, मेरा पति था वो रास्ते में ही मर गया। उभो पुता कालकता पंथे मयम पति मतो, माता पिता च भ्राता च एक चित्तम ही डहिय रहती। माता पिता और जो भाई था वो एक ही चिता पर जल गए। और विलपंती परिभ्रमती,
क्या कहा कि ऐसा विलाप करते हुए वो श्रावस्ती की गलियों में परिभ्रमण करती है। कौन थी वो औरत, क्यों वो इस तरह से विलाप कर रही थी, उसकी वजह क्या था, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। एक श्रेष्ठी का घराना था श्रावस्ती। श्रेष्ठी अर्थात समझते हैं, श्रेष्ठी अर्थात धनपति होते हैं जिनके पास बहुत धन रहता है। श्रेष्ठी का घराना था, उसकी एक बेटी थी। तो उनकी बेटी बहुत ही सुंदर थी और उनकी सुंदरता और उनकी वजह से उनके जो पिता थे, माता पिता थे, उनकी सुरक्षा के लिए उनको कमरे में बंद कर देते थे। तो होता यह है कि जो वो लड़की थी उनको अपने एक नौकर के साथ उसको प्यार हो जाता है और वो उनके साथ भाग जाती है। सबको माता पिता की अवहेलना कर कर, उनका अनादर कर कर वो भाग जाती है। अभी उनका पति था, उनके जो सास ससुर थे वो इतने धनवान नहीं थे, क्योंकि वो उनके घर में नौकर था। तो स्वाभाविक है कि घर में जो अपने मायके में जो सुख था वो ससुराल में सुख नहीं था। तो वो घर में उसके ससुराल में दुख उठाती है। उसका पति, उसके नौकर जो काम करते थे वो काम उसका पति करता था। दुखी होती है, उसके मायके के साथ नाता सब टूट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन उसको एक बच्चा रहता है पेट में। तो हमेशा हम जानते हैं कि जब पहला जब प्रसव होता है तो उनका ज्यादातर मानी महिलाएं अपने मायके में जाती है। तो वो उसको अपने पति को, उसको पता चलता है कि अगर मेरे मायके जाना है तो पति मुझे ना बोलेगा, मुझे जाने नहीं देगा। तो वो क्या करती हैं, पति को नहीं बताती हैं और अड़ोस पड़ोस में बता देती हैं कि मैं मायके जा रही हूँ, मेरे पति को बता देना। तो वो पड़ोस में बताकर निकल जाती है अपने मायके की ओर। तो होता यह है कि जैसे उनका पति घर पर आता है तो उनको पता चलता है कि मेरी पत्नी मायके गई है प्रसव के लिए, तो उनके पीछे पीछे जाता है। और होता यह है कि बीच में उनको बच्चे को वो जन्म देती है, रास्ते में ही वो जन्म देती है और पति उधर से ही उसको लेकर वापस आ जाता है। समय बीतता जाता है, उसको एक दूसरे में रहता है। और फिर क्या होता है कि दूसरी बार भी वो ऐसा ही करती है, लेकिन उसका पति उसको समझा बुझाकर उसको छोड़ने के लिए मायके जाता है। मॉनसून के दिन थे, थोड़े थोड़े बादल हवा में थे। तो जैसे ही वो निकलते हैं, दूर तक जाते हैं, उसमें से थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है, हवा चलनी शुरू हो जाती है। कहते हैं कि बीच में रास्ते जाते जाते बहुत जोरों से बारिश आती है और हवाएं चलती है, तूफान आ जाता है। जो औरत थी, एक हाथ में उसका छोटा बच्चा था, उनको लेके परेशानी उठाती उठाती वो दोनों आगे बढ़ते हैं। उसका पति, वो औरत और उसका छोटा बच्चा। बहुत हवा चलती है, तूफान आता है। पति को चिंता होती है कि उसके बच्चे की सुरक्षा करना पड़ेगा, उसकी पत्नी की सुरक्षा करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, दूर कहीं झाड़ी में जाकर, उनको लगता है कि कोई मैं झाड़ी का तिनका वगैरह इकट्ठा करके उनका बच्चे की और पत्नी की मैं सुरक्षा करूं। वो कुछ आश्रय की खोज में थोड़े दूर जाता है और औरत थी, उसको प्रसव की पीड़ा होती है और वहीं उसे बच्चे का जन्म होता है। वो देखती है और इंतजार करती है अपने पति का। इंतजार करते करते वो थक जाती है, तो उसके पति को ढूंढने के लिए वो जाती है।
तो वो क्या देखती है, उसके पति को किसी सर्प ने डंस लिया था और उसका पति उधर ही मरा हुआ पड़ा था। उसका पति का शरीर नीला पड़ गया था। उपत्तिया सहे वेदम मरणम आगतम सदा मरणत्थाय ओकासम वदको वी एसति। क्या कहा, जो उत्पन्न होता है उसका मृत्यु निश्चित होता है। उपत्तिया सहे वेदम मरणम आगतम मरण तो आता ही है, आगतम सदा, मरणम आगतम सदा। तो वो देखती है तो उसका दुख कैसा होगा, बहुत होगा ना पीड़ा। अभी तो ये प्रीमियर शो है, दृश्य तो आगे बाकी है, अभी सुनते जाइए। तो उसके ऊपर बहुत दुख पड़ता है। तो वो वापस आती है, एक बच्चा उसके हाथ में है, दूसरा बच्चा अपनी गोद में है। अभी घर में कोई नहीं है, अभी कहाँ जाए, उसका घर अभी अपने मायके में है। तो वो सोचती है कि अभी मैं क्या करूं, मुझे मायके जाना पड़ेगा। तो मायका जाने के लिए वो आगे बढ़ती है। तो बीच में एक नदी आती है, एक नदी बीच में आती थी जिसमें पानी का बाढ़, बारिश चल रही थी ना, तो बाढ़ आ रही थी नदी में। तो वो औरत उधर एक बच्चा, दोनों बच्चे को ले जाकर सामने वाले किनारे पर ले जाने की उसमें शक्ति नहीं थी, क्योंकि अभी अभी बच्चे ने उसको जन्म दिया था। तो वो क्या करती है, जो बड़ा बच्चा था उनको इस किनारे पर बिठाती है और दूसरे बच्चे को वो गोद में उठाकर वो पानी की नदी को वो पार करती है। पार करके वो दूसरे किनारे पर जो नवजात शिशु था, जो अभी जन्मा हुआ बच्चा था, उनको एक कपड़े पर उधर सुला देती है और उनको लगता है कि बच्चे को लेकर आओ। फिर से वो नदी उतरती है, जैसे ही बराबर मध्य में पहुंचती है और उसकी नजर पीछे अपने जो नवजात शिशु था उनके ऊपर पड़ती है। वो क्या देखती है कि एक बड़ा सा बाज पंछी था, वो नवजात शिशु के ऊपर झपट रहा था। बहुत स्वाभाविक है, नवजात शिशु है तो उसके शरीर में से गंध आता होगा, है ना, तो उसके शरीर में से गंध आता होगा। वो नवजात शिशु कैसा एकदम मांस का जैसा लगता है, तो उसके ऊपर बाज झपट रहा था। तो वो एकदम डर जाती है। डर के मारे वो क्या करती है, हाथ हिलाती है। हाथ हिलाकर वो बाज को भगाने के लिए चिल्लाती है। दूसरी तरफ देखिए, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। दूसरी तरफ वो देखती है कि किनारे पर जो बच्चा बैठा है उसका बड़ा, वो देखता है उसकी तरफ। उसको लगता है कि ये माँ मुझे पुकार रही है। हाथ ऐसा किया, उसने चिल्लाई, तो उसको लगा कि मेरी माँ मुझे पुकार रही है। तो वो क्या करता है, नदी में उतर जाता है और नदी के प्रवाह में वो बह जाता है। दूसरी तरफ वो जो नवजात शिशु था उसको बाज उठाकर ले जाता है। अभी उनका दुख कितना होगा, अभी भी प्रीमियर है, अभी भी आगे सुनिए। तो वो दुख के मारे विलाप करती है, अपना होश गंवा देती है, लेकिन फिर भी उसको अंतिम सहारा माता पिता का दिखाई देता है उसको। तो वो भागती भागती अपने माता पिता की ओर दौड़ती है। फलानमीव पक्कानम पातो पतनतो भयम एवं जातान मच्चानम नित्यम मरण तो भय। ये जो छोटा सा शिशु था एक फूल जैसा है, फूल जैसा है। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये सब फूल है। अभी आपने उधर से गिराए ना, फूल गिराया, तो ये फूल है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये फूल का क्या भविष्य है, क्या भविष्य है इस फूल का, बताइए। उसका गिरना तय है और
जमीन पर गिरेगा, मुरझा जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या कहा भगवान बुद्ध ने कि फलानमीव पक्कानम पातो, फला फल फूल अथवा फल उसका क्या है, गिरना तय है, मिट्टी में मिलना तय है। फलानमेव पक्कानम पातो पतन तो भयम एवं जातान मच्चानम नित्यम मरण तो भयम। जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक जो हम पानी पीते हैं ना, घड़े में पानी पीते हैं। अभी गर्मी का सीजन है तो हम हर एक क्या रखते हैं, पानी का घड़ा रखते हैं मिट्टी का। क्या भविष्य है मिट्टी के घड़े का, क्या भविष्य है बताइए। आज नहीं तो कल वो फूटने वाला है ना, उसका फूटना तय है, आप कितना भी बचा लो उसको। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यथापि कुंभ कारस कत्ता मत्तिक भाजना सब्बे भेदन पर्यंता एवं मच्चान जीवित। घड़ा है, सब्बे भेदन पर्यंत, उसका टूटना तय है। तो पट्टाचारा, जिसका नाम पट्टाचारा तो नहीं था लेकिन पट्टाचारा बाद में पड़ा, वो माता पिता के घर तरफ जाती है और वो क्या देखती है कि उनके सामने से कुछ लोग आ रहे थे, किसी का स्मशान से आ रहे थे, गिले गिले कपड़े थे, सिर गिला था। तो उनको वो पूछती है, उनका मैका था तो उनके जान पहचान के लोग हो गए, तो उनको पूछती है कि मेरे माता पिता, मेरे भाई कैसे हैं। तो वो जो सब लोग आए थे उनका मुंह लटक जाता है, वो कुछ बोलते नहीं है। तो वो दोबारा पूछती है कि बताइए कि मेरे माता पिता और मेरे भाई वगैरह कैसे हैं, उनका माने कैसा है, उनको पूछती है। उनके आंख में आंसू है क्योंकि अभी अभी उसने अपने दोनों पुत्र को और पति को गंवाया है। 2-3 बार पूछने पर ये जो उसके नाती भाई थे, जो लोग आए थे, वो कहते हैं कि बेटी अभी तू तेरे माता पिता भाई को भूल जा, क्योंकि अभी अभी देख सामने हम चिता जल रही है ना, वो एक ही चिता पर तेरे माता पिता और भाई को हम जला कर आ रहे हैं। ये जो बारिश हुआ, भयंकर तूफान आया, उसमें तुम्हारा घर ढह गया था और तीनों उसमें दब गए। अभी वो महिला, वो औरत का दुख कैसा होगा, क्या उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। वो औरत का दुख कैसा होगा, उसके ऊपर आसमान गिर पड़ता है और अपना होश को गंवा देती है, अपने कपड़े बपड़े फाड़ कर, बाल नोच कर वो श्रावस्ती की गलियों में घूमती है, चिल्लाती है। क्या चिल्लाती है, मेरा दोनों पुत्र मर गए, मेरा पति रास्ते में मर गया, मेरे भाई, मेरे माता पिता एक ही चिता पर जल गए, सब मर गए, अभी मेरा कोई नहीं है। उबो पूता कालकता, मेरा दोनों पुत्र मर गए, उबो पूता कालकता। पंथे मयम पति मतो, मेरा पति पंथ में मर गया, पाथ में मर गया। माता पिता च भाता चा, एक चित्त में डहरे, एक चिता में ही उसको आग लगाता। परिभम्मति विलपंती, ऐसा विलाप करते हुए घूमती है। तो क्या होता है, जैसे जैसे वो भागती है, बच्चे उसको पत्थर मारते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, उसको छेड़ते हैं, उसको बिल्कुल होश नहीं है, उसके शरीर पर कपड़े नहीं है, लोग उसको निंदा करते हैं, गालियां देते हैं। ऐसा करते करते वो भगवान बुद्ध की देशना चल रही थी एक जगह श्रावस्ती में। तो भगवान बुद्ध के शब्द उनके कान में पड़ते हैं। देखिए, ये धम्म वाणी है जो आप सुन रहे हैं ना, वो भगवान बुद्ध की वाणी है। बहुत मीठी होती है, बहुत मिश्री जैसी होती है। उसको कान में पड़ते ही, वो बुद्ध की वाणी थी ना, तो जैसे ही उसके कान में पड़ती है वो औरत को, तो उसको होश आ जाता है और भगवान बुद्ध की देशना सुनने के लिए वो ऐसे एकदम सिकुड़ कर बैठ जाती है। सिकुड़ कर और वो
भगवान बुद्ध की देशना सुनने लगती है। लोग देखते हैं उसको कि ये बाई बिल्कुल निर्वस्त्र है, तो एक आदमी उसको आकर एक कंबल पहना देता है, उसके ऊपर एक चादर डाल देता है। तब से उसका नाम पड़ गया पटाचारा। पटाचारा अर्थात पाली में उसका अर्थ होता है चादर ओढ़ी हुई बाई, चादर ओढ़ी हुई औरत। तो इस तरह उसको चादर ओढ़ा देता है। भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि बेटी, तो वो कहती है पटाचारा कि हाँ भगवान, अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो भगवान बुद्ध उनको बहुत अच्छा उपदेश देते हैं कि देख बेटी, आज तू जो विलाप कर रही है ना, आज तू आंसू बहा रही है ना, तेरे पिछले जन्म में, जो तू नहीं जानती लेकिन मैं जानती, तेरे पिछले जन्म में तूने इतने आंसू बहाए हैं, इतने आंसू बहाए हैं कि पूरा महासमुंदर तैयार हो जाए। और तू जिसके लिए रो रही है, तू जिन जिन अपने सगे संबंधियों के लिए रो रही है ना, इतने मरे हैं तेरे पूर्व जन्म में कि अगर उसकी हड्डियां इकट्ठी की जाए ना तो पूरा हिमालय खड़ा हो जाएगा। इतने लोग मरे हैं और इतने तुमने आंसू बहाए हैं। सब्बे हेव पिए ही मनापे ही, नाना भावो बिना भावो अय्या भावोती। पाली भाषा है। क्या कहा कि सब प्रिय है अप्रिय है, जो छोटे छोटे हमारी भावनाओं के संबंध रहते हैं ना, वो सब परिवर्तन के गुलाम है। हाँ? परिवर्तन हो रहा है ना। आप कल युवान होगे ना, आप भी कल युवान होगे, बच्चे होगे, आज जुरिया पड़ जाती है ना। इंसान बूढ़ा हो जाता है, जर्जरित हो जाता है, व्याध आता है और मर जाता है। भगवान बुद्ध जैसे महान व्यक्ति को भी मृत्यु ने बख्शा नहीं है। क्या कहा गाथा में, सूय सत्थाम पुण्यद्वी बुद्धि बुद्धि चिन्हद्वयम् घातेसी मरणम चित्तम कातु मादी सके कथा। क्या कहा भगवान बुद्ध, क्या कहते हैं कि सूय सत्थाम पुण्यद्वी बुद्धि बुद्धि जिनद्वयम, वो जीन है, एक बुद्ध जैसा व्यक्ति है, सम्यक संबुद्ध है, उसको भी मृत्यु ने बख्शा नहीं है। तो हमारी तो क्या बात है, कातु मादी सके कथा, तो हमारी तो क्या बात है। तो वो पटाचारा औरत भगवान बुद्ध के शासन में एक बहुत अग्रणी भिक्षुणी बन जाती है। भगवान बुद्ध के शासन में वो एक अग्र भिक्षुणी बन जाती है और कहते हैं वो अरहंत्व पद को प्राप्त कर। अरहंत्व पद अर्थात एक मुक्ति की अवस्था है, एक मुक्ति की अवस्था है। वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधनों से इंसान मुक्त हो जाता है, उसको कहते हैं अरहंत्व की प्राप्ति। तो अरहंत्व की प्राप्ति वो कैसे करती है। इतने समय से हम देशना सुन रहे हैं ना, मेरी देशना आप सुन रहे हैं, कितने शब्द हो गए हैं, कितने दृश्य हो गए, मेरे कितनी भाव भंगिमाएं हो गई, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जो तथागत थे, बुद्ध थे, उनका काल अलग था, वो अलग काल था और आज का काल अलग है। तो क्या होता है, पटाचारा एक बार अपने पैर को वो धो रही थी, अपने पैर को वो पानी से धो रही थी, तो देखती है कि पानी पैर के ऊपर गिरता है और थोड़े दूर जाता है, पानी धूली में सूख जाता है। फिर वो दोबारा देखती है, पानी डालती है, वो पानी थोड़े दूर जाता है, सूख जाता है, तीसरी बार डालती है, थोड़ी दूर जाता है, सूख जाता है। ऐसा देख के उसके मन में अनित्यता का बोध जागता है। अनित्यता का बोध अर्थात उसके मन में ये संसार है, ये दुनिया है, उसकी सच्चाई के प्रति उसको बोध जागता है। क्या बोध जागता है
कि ये पानी जैसे यहाँ जाके सूख गया, वैसे मेरा पति पहले ही मर गया, पानी की तरह वो पहले ही सूख गया। दूसरी बार थोड़ा दूर जाके पानी सूखा तो थोड़े दूर जाकर मेरे दोनों पुत्र मर गए। इससे भी थोड़े दूर जाकर पानी सूख गया तो इसी तरह मेरे दोनों माता पिता और भाई मर गए। ऐसा बोध उसके मन में पैदा होते हैं और उसको कहते हैं कि वो अरहंत्व की प्राप्ति करती है। वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से मुक्त हो जाती है। सह पटि संविदा ही अरहंतम पाप, समग्र सब पटि संविदाओं के साथ वो अरहंत पद को प्राप्त करती है। तो ये पटाचारा की कहानी आपने सुनी। हमारे जीवन में एज ए बुद्धिस्ट, हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं, हम ऐसे प्रसंगों में डामाडोल हो जाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, अच्छे प्रसंग में, खराब प्रसंग में रोते हैं। तो हमें एक बुद्धिस्ट होने के नाते, बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते ऐसे प्रसंग में समतावान रहने की जरूरत है। हमें समतावान रहना चाहिए, आपको भी, मुझे भी, सबको। हम बुद्धिस्ट है ना, इसीलिए। तो आज के दिन बस इतना ही। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, सबका मंगल, सबका साधु साधु साधु।